हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 25 बी के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज एस इज द इवेंट दैट इट विल स्नो टुमारो एंड प्रोबेबिलिटी उसकी गिवन है 0.03। स्टेट इन वर्ड्स द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एस डैश। देखिए, प्रोबेबिलिटी में जब भी कोई इवेंट अकर होता है, उस इवेंट अकर होने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकर, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डोंट अकर। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू होती है हमारी 1। तो इसका मतलब क्या है कि वो इवेंट होगा प्लस वो इवेंट नहीं होगा। इन दोनों को अगर 1 ऐड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी। जैसे हम परसेंटेज के केस में लेते हैं, अगर आपके मार्क्स आए हैं 45%, मीन्स 45 आउट ऑफ 100, तो परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। सिमिलरली जो प्रोबेबिलिटी का टोटल होता है वो क्या होता है, 1। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या है कि जो इवेंट हो रहा है उसके ऑपोजिट क्या इवेंट होगा। तो यहाँ पे ये बोला है कि एक इवेंट है जिसमें ये बताया गया है कि कल स्नो होगी और उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है हमें 0.003। फर्स्ट पार्ट है, हमें वर्ड्स में लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एस डैश। तो एस डैश, डैश स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होगा, इट विल स्नो टुमारो का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इट विल not snow tomorrow. So this is the statement. सेकेंड पार्ट है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमने एस डैश की। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हमें गिवन है, ये इवेंट अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी हमें ये गिवन है। हमने ये इवेंट अक्कर ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए, इवेंट अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी प्लस अक्कर ना होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, 1। तो वैल्यू पुट करेंगे, ये हमें गिवन है 0.03 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस डैश इज इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस डैश हमें फाइंड करनी है 1 माइनस 0.03। तो ये आ गई 0.97। Question number 2, 5 students are competing in a long distance race। 5 स्टूडेंट्स कोई रेस लगा रहे हैं। Each student probability of winning the race is given below। अब हमें probability given है हर एक स्टूडेंट की उस रेस को जीतने की। यहाँ पे परसेंटेज फॉर्म में हमें probability given है। A के 20% चांसेस हैं रेस को जीतने के, B के 22%, C के 7%, D के 15% और E के 36%। फर्स्ट पार्ट है, हु इज मोस्ट लाइकली टू विन द रेस। तो प्रोबेबिलिटी को देखकर हमें बताना है कि किसके ज़्यादा चांसेस हैं रेस जीतने के। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, ई की, दैट इज 36%। तो ई के चांसेस ज़्यादा हैं इस रेस को जीतने के। सेकंड है, हु इज लीस्ट लाइकली टू विन द रेस। सबसे कम चांसेस किसके हैं इस रेस को जीतने के। तो सबसे कम वैल्यू किसकी है, सी की। सो आंसर इज सी। थर्ड पार्ट है, फाइंड द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज गिवन। जितनी भी ये प्रोबेबिलिटीज गिवन है इसका हमें करना है सम। सो 20 प्लस 22 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 36, 7 प्लस 2 9, 10 14 प्लस 6 20, 2 कैरी, 3 प्लस 2 5, 6 7 8 9 10। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या आ गया आपके पास, 100। फोर्थ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ए और डी विल विन द रेस। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, कि ए या फिर डी जो है वो रेस को जीते। तो देखिए, जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं
तो न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या होता है, वो इवेंट जिसमें या वो ट्रायल्स जिसमें ये इवेंट अक्कर हो। तो ए के कितने चांसेस हैं 20, डी के कितने चांसेस हैं 15, टोटल हमने कितना निकाला था आउट ऑफ 100, इन सब का ऐड किया था तो 100 आ गया। तो 35/100, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 5 7 5 2, तो 7/20 और 35/100 चांसेस हैं कि आपका या फिर ए या फिर डी जो है वो इस रेस को जीत जाए। फिफ्थ है लेट एस बी द इवेंट दैट बी विल विन द रेस, फाइंड पी एस। एस क्या है, वो इवेंट जिसमें बी जो है वो रेस को जीतेगा। हमें पी ऑफ एस बताना है, मतलब वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें बी जीतेगा। तो बी के कितने चांसेस हैं जीतने के 22 आउट ऑफ 100, तो 11 50, तो ये वैल्यू आ गई 11/50। सेकेंड है स्टेट इन वर्ड्स द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एस डैश। तो एस क्या है, बी विल विन द रेस, तो एस डैश क्या होगा, बी विल नॉट विन द रेस। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया हमारा एस डैश। थर्ड इज फाइंड पी ऑफ एस डैश। देखिए हमें पी ऑफ एस डैश मतलब कि बी जो है वो रेस नहीं जीतेगा, ये हमने निकालना है। सबसे पहले हम पी ऑफ एस निकालेंगे कि बी रेस जीतेगा, तो वो कितना हमने निकाला था 22/100, तो ये हो गया 11/50। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि बी रेस जीतेगा। अब हमें निकालना है पी ऑफ एस डैश, तो ये कैसे निकालेंगे, 1 में से इसको हम कर देंगे सबट्रैक्ट, क्योंकि पी ऑफ एस और पी ऑफ एस डैश दोनों को ऐड करेंगे तो वो 1 के इक्वल होता है। तो फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया, एक इवेंट अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी, एक ना अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी अगर ऐड करते हैं दैट इज इक्वल टू 1। तो पी ऑफ एस डैश कैसे निकलेगा, 1 माइनस पी ऑफ एस। तो यही मैंने किया, 1 माइनस पी ऑफ एस हमारे पास गिवन है 11/50, तो 50 माइनस 11 दैट इज 39/50। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपने ये 1 माइनस से नहीं करना है तो क्या चांसेस हैं आपके बी के विन करने के, 11/50 हैं। तो जैसे हम पहले निकालते थे, टोटल कितना था हमारे पास 100 में से 22 को कर देंगे सबट्रैक्ट, तो ये बी को छोड़ के बाकी सबके चांसेस बता दिए जीतने के आउट ऑफ 100, तब भी ये वैल्यू आएगी 78/100। इसको आप कैंसिल करेंगे 39/50। दोनों में से कोई भी आप मेथड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, अ टिकट इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम अ बास्केट कंटेनिंग 3 ग्रीन 4 येलो एंड 5 ब्लू टिकट्स। तो 3 ग्रीन टिकट्स हैं, तो ग्रीन है, 4 येलो एंड 5 ब्लू। तो एक बास्केट में ये टिकट्स पड़ी हैं, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ गेटिंग अ ग्रीन टिकट। तो ग्रीन टिकट कितनी है हमारे पास 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन टिकट कितना होगा, टोटल इवेंट्स जिसमें ग्रीन आएगा वो है 3 अपॉन टोटल हमारे पास कितनी टिकट्स हैं, 3 ग्रीन है, 4 येलो है, 5 ब्लू है, सो 3/12, तो ये हो गया 1/4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन टिकट इज 1/4। ये प्रोबेबिलिटी हमने वैसे ही फाइंड की जैसे हमने प्रीवियस अपनी एक्सरसाइज में फाइंड की। ऊपर वो ट्रायल्स आते हैं जिसमें वो इवेंट अकर होता है, नीचे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। सेकंड है
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन और येलो टिकट। अब ग्रीन हो या फिर येलो हो, तो इस केस में पहले तो ग्रीन कितनी है 3, येलो कितनी है 4। तो ये आपके ट्रायल्स हैं जिसमें ये इवेंट अकर हो सकता है। अपॉन टोटल, टोटल कितनी है 3 + 4 + 5, 7/12। थर्ड इज एन ऑरेंज टिकट। तो देखिए ऑरेंज टिकट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, क्योंकि ऑरेंज कलर के तो हमारे पास कोई टिकट ही नहीं है। तो हम उसको निकालेंगे कैसे, जब बास्केट में ऑरेंज टिकट ही नहीं है तो उसको निकाल भी नहीं सकते, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। क्वेश्चन नंबर 4, 10 कार्ड्स विद नंबर 1 to 10 रिटन ऑन देम आर प्लेस्ड इन अ बैग। एक बैग में 10 कार्ड्स पड़े हैं, उनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं इस तरह से 7, 8, 9 और 10। A card is chosen from a bag at random. Determine the probability of choosing 7. इसमें से अब हमें 7 नंबर वाला कार्ड निकालना है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 क्या होगा, कितने इवेंट्स में 7 आ सकता है, सिर्फ एक ही बार 7 निकाल सकते हो आप 1, अपॉन टोटल कितने कार्ड्स हैं हमारे 10। सो 1/10 जो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई ऑफ गेटिंग 7। नेक्स्ट है 9 और 10, या 9 आएगा या 10। तो ये कितने कार्ड्स हो गए, टोटल 2 हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 2 अपॉन टोटल कार्ड्स कितने हैं 10। तो दिस इज 1/5। नेक्स्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 4। 4 से ग्रेटर नंबर, तो वो कौन कौन से कार्ड्स होंगे 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 अपॉन टोटल कार्ड है 10, तो 3, 5, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/5। डी पार्ट है अ नंबर लेस देन 6। तो वो कार्ड जिसमें 6 से छोटा नंबर, 6 से छोटे नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल कितने नंबर्स हैं ये 5। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 5 अपॉन टोटल कार्ड्स 10 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 इज 1/2। Question number 5. A carton contains 8 brown and 4 white eggs. तो टोटल 8 ब्राउन एग्स हैं और 4 क्या है वाइट। तो टोटल एग्स हमारे पास कितने हो गए, दैट इज 12। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन एग इज सिलेक्टेड एट रैंडम इज ब्राउन। तो ब्राउन एग की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्राउन एग इज, ब्राउन एग कितने हैं टोटल 8, कितने में से एग हमने ये निकालना है ब्राउन, टोटल एग्स आपके पास कितने हैं 12। So 2/3 is the probability of getting a brown egg. सेकेंड है आपके पास वाइट एग। तो वाइट एग टोटल कितने हैं 4। सो 4 अपॉन टोटल एग्स कितने हैं 8 + 4 दैट इज 12। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 1/3। सो ये थे हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।